प्रभु वो देखिए। नाविका जी, सबसे ज्यादा तो फराज भाई को इस बात की तकलीफ है कि आपने राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया जब सारे गद्दारों का आप नाम ले रही थी। तमीज से बात करिएगा, तमीज से बात करिएगा राधिका जी। ये गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोग सक्सेना जैसे लोग हैं। हैसियत है भारतीय जनता पार्टी की, आपकी हैसियत कितनी है वो हम देख चुके हैं। राजनीति ऑपरेशन सिंदूर पर कौन कर रहा है ये सबको दिख रहा है। मोदी जी जिन्होंने 2 चुटकी सिंदूर 1 चुटकी सिंदूर की कीमत कभी नहीं जानी। भारतीय जनता पार्टी को इतना भी नहीं पता है कि हमारे देश की महिलाएं सिंदूर कब लगाती हैं, किसके हाथों से लगाती हैं, कैसे लगाती हैं। तो सिंदूर को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक मुद्दा बना करके छोड़ दिया है। विपक्ष सिंदूर के महत्व को जानते हुए लोग नहीं समझेंगे। देखिए क्या है ना, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ना हमारा कल्चर समझते हैं, ना भारतीय संस्कृति सभ्यता समझते हैं। इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका वाड्रा हो, दिखाइए मुझे एक भी फोटो किसी ने सिंदूर लगाया हो। जो महिलाएं सिंदूर ही नहीं लगाती वो दूसरों के सिंदूर की कीमत नहीं पहचानेंगी, इसलिए इनको तकलीफ है। इनको अकल भी नहीं है कि सिंदूर किस काम में आता है, कब लगाया जाता है, क्या हिंदू प्रणाली है उसके लिए कैसे क्या। ब्रह्मोस का इफेक्ट पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस के खेमे में नहीं खत्म। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। एंड आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता राधिका खेड़ा एंड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी कुमार के बीच। एंड हाँ दोस्तों, आज की डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के नए प्रवक्ता को पहली ही डिबेट में जिस तरीके से लताड़ा है उसे देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। फराज किदवाई, मैं यही पूछना चाहती हूँ, 1971 की भी वॉर हुई थी। अब सैम मानेकशॉ को कितनी बार याद किया जाता है और इंदिरा गांधी को कितनी बार याद किया जाता है, ये मुझे बता दें। और खास करके आजकल के दौर में जब कांग्रेस पार्टी ये बार बार कहने लगती है, जब विपक्षी पार्टियां ये बार बार कहने लगती है कि राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, तो ये तो पहले भी हुआ था। और राजनीतिकरण तो तब भी हो सकता था, यूपीए सरकार जिसमें आप भी शामिल थे, कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, तब भी 26/11 के बाद एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं था तो वो एक्शन नहीं लिया गया। सेना तो हमारी तब भी एकदम अव्वल नंबर की थी, आज भी अव्वल नंबर की है। हराने की ताकत उसमें तब भी थी पाकिस्तान की सेना को, आज भी है। लेकिन पॉलिटिकल विल को एकदम इग्नोर करना, क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है और क्या ये जायज भी है? थोड़ा सा नविका जी मुझे अफसोस है, और अफसोस इस बात का है कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ऐसा लगा कि एक मोर्चा खुला हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और एक मोर्चा, एक सेक्शन ऑफ द मीडिया, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बट एक सेक्शन ऑफ द मीडिया खोले हुए अपने ही देश के विपक्ष के ऊपर। एक छोटा सा शेर सुन लीजिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी बड़े भावुक हो गए। हां, भावुक तो वो अक्सर हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की आंखों में अक्सर आंसू भी आ जाते हैं। और मैं भी बहुत भावुक हो गया था नविका जी, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उस जघन्य जो पहलगाम में जो जघन्य नरसंहार हुआ था, जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जिस दिन छीना गया था, उसके बाद जब मुझे पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा छोड़ करके अपने देश वापस आ रहे हैं, मैं भी बहुत भावुक हो गया था। और मुझे यह एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे प्रधानमंत्री आते ही कश्मीर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री आए जरूर सऊदी अरब से, लेकिन वो कहां गए? वेव 2025 वीडियो एंड ऑडियो एंटरटेनमेंट समिट, फिल्मी सितारों के साथ 8-9 घंटे लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे। हम भी बहुत भावुक हो गए थे, हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कश्मीर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी रैली नीतीश कुमार जी के साथ करते हैं, और ऐसे मौके पर वहां पर हंसी ठिठोली मंच पर चल रही होती है, ये दुनिया ने देखा। एक बात और मैं कह देता हूं नविका जी, आपने अभी बोला प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने भी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात की। एक बार नविका जी, एक बार एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने जो कल बयान दिया है CII एनुअल बिजनेस समिट में, उसका भी जिक्र हो जाता। क्या बोले हैं एयर चीफ मार्शल अपने? फराज किदवाई, आपकी शिकायतों की जो फहरिस्त लिस्ट है ना, मेरे घर के राशन की लिस्ट से लंबी हो गई। अब वो जो महीने के शुरू में हम सब राशन खरीदने जाते हैं ना, उस लिस्ट से लंबी आपकी शिकायतें हैं मेरे खिलाफ।
अरे गृहिणी हूं इसीलिए कह रही हूं, मैं जानती हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हर बार हमारे देश की सेना ही कुछ कर जाती है। आपकी तो इतनी शिकायतें मेरे खिलाफ हैं क्योंकि सेक्शन ऑफ मीडिया, अरे भाई आपकी पूरी इंडिया अलायंस ने तो मीडिया को बॉयकॉट कर, लड़ना है बीजेपी से, लड़ना है मोदी से और बैन कर दिया जर्नलिस्ट को, तो आपकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना क्यों होता है? राजनीति करिए ना खुल के। और हम अगर आपको आप आईना दिखा दें और आप कह रहे हैं कि सांसदों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर हम सवाल पूछते हैं, क्यों ना पूछे भाई? अगर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है, हमारी सेना का गौरव है, हमारे देश का गौरव बढ़ाने की बात है, तो मैं तो किसी से पीछे नहीं रहूंगी, सबसे आगे रहूंगी। और आप अगर उसकी मीन मेख निकालेंगे तो आपके खिलाफ खड़ी होंगी, मुझे कोई डर नहीं लगता। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये जो राजनीति है, ये है क्या? ये किस बात का दर्द है? नाविका जी, सबसे ज्यादा तो फराज भाई को इस बात की तकलीफ है कि आपने राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया जब सारे गद्दारों का आप नाम ले रही थी। मैं गद्दार इसलिए बाकी सबको कह रही हूँ क्योंकि वो हमारे सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सवाल, ये दाग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। नहीं, गद्दार आपका शब्द है, गद्दार आपका शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। तमीज से बात करिएगा, तमीज से बात करिएगा राधिका जी। ये गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग हैं जो आपके आईटी से होते हैं, जो ये गद्दार है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेरक था। राधिका जी, तमीज से बात करिएगा, मैं तमीज से बात करता हूं। इतना चिल्लाना मत चाहिए, ये जोश बात दिखाइए, सेना के साथ खड़े होकर यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हैसियत है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी हैसियत कितनी है वो हम देख चुके हैं। जनता पार्टी है, चुराने वाले हमारी हैसियत ना गिनवाएं, ध्रुव सक्सेना है, हमारी हैसियत ना गिनवाएं, गद्दार प्रदीप कुमार है जो कि आईएसआई के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इतनी महाभारत क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपने बल को दिखा दिया है भारत ने, भारत की सेना ने। किस तरह से आतंकियों का खात्मा हुआ है, किस तरह से उनके डिफेंस फोर्सेस को हमने घुटनों पे ला दिया है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर में दिखा है। लेकिन सिंदूर शब्द से इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष को? सिंदूर में ऐसा क्या है जो विपक्ष इतना असहज महसूस कर रहा है? नाविका जी, ऑपरेशन सिंदूर महाभारत बन सकता था अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को उसके चरम तक पहुंचाते। कहीं न कहीं मोदी जी की व्यवस्था और कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय प्रेशर के चलते चलते जो ऑपरेशन सिंदूर जो महाभारत का काम करता, जो अधर्मियों को विनाश करता, जो धर्म के लिए लड़ता, वो कहीं न कहीं ट्रेड वॉरफेयर में या जो कहें ट्रंप के दबाव में अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। ये दोगला आदमी है, इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। रही बात ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की, राजनीति ऑपरेशन सिंदूर पर कौन कर रहा है ये सबको दिख रहा है। मोदी जी जिन्होंने 2 चुटकी सिंदूर, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत कभी नहीं जानी, उस विषय पर मैं नहीं जाऊं तो बेहतर है। आज लोग घर घर सिंदूर भेजने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना भी नहीं पता है कि हमारे देश की महिलाएं सिंदूर कब लगाती हैं, किसके हाथों से लगाती हैं, कैसे लगाती हैं? तो सिंदूर को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक मुद्दा बना करके छोड़ दिया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं भी सुन रही थी कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे कि सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत। देखिए क्या है ना, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ना हमारा कल्चर समझते हैं, ना भारतीय संस्कृति सभ्यता समझते हैं। इसलिए जो ये बार बार इनको तकलीफ हो रही है सिंदूर के नाम से। अरे इनकी तो 3 जो सबसे स्ट्रांग महिलाएं हैं जो देश चलाती थी पहले जब इनकी सरकार थी और आज जो इनकी पार्टी चला रही है, इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका वाड्रा हो, दिखाइए मुझे एक भी फोटो किसी ने सिंदूर लगाया हो। जो महिलाएं सिंदूर ही नहीं लगाती वो दूसरों की सिंदूर की कीमत नहीं पहचानेंगी, इसलिए इनको तकलीफ है क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता हिंदू धर्म में क्या है नहीं जानेंगे। और सिंदूर की कीमत वो हर महिला जान रही है जो आज वो सिंदूर नहीं लगा पाएगी, जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपने पतियों को खो दिया, जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। और उनमें से ही एक और कई जितनी महिलाएं थी सब ने ये कहा, और वो भी जो शुभम जी की पत्नी जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी जिनसे आज प्रधानमंत्री जी मिलके भी आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा आज हमारा बदला पूरा हो रहा है और जो हमारे पतियों की शहादत हुई वो व्यर्थ नहीं गई,
ये है जो आज देश की आवाज है। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी हो, जयराम रमेश हो, या जो उनके लोग रिप्रेजेंट करने गए हैं डेलीगेशन में, शशि थरूर साहब हो, मनीष तिवारी जी हो, सलमान खुर्शीद हो, या यहां बैठे इनके टुचमुच नेता जो लगातार अभद्र टिप्पणियां करते हैं, चाहे उदित राज साहब हो, चाहे अन्य बाकी जो नेता हो, किसी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अरे आप अगर आपको किसी के ऊपर कुछ सवाल उठाना है तो कोऑर्डिनेशन में तो उठाइए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी तो आप बोलिएगा मत। नहीं, आपको बात देश नहीं, आप सुनना गलत नहीं बात चाह रहा है, करेंगे, आप कुछ भी बैठ के दूध फैलाएंगे और आप बोल रहे हैं हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आप पहले अपने गरिबान में झांक के तो देखिए कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं। जब प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग हो रही थी 10 दिन पहले, राहुल गांधी ने यह सिखाया है कि जैसे मैं संसद में जोर जोर से बीच में चिल्लाता हूं, तुम डिबेट में भी अरे आप कुछ भी बोलोगे, पटांग बोलोगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे क्या? आपके पास तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है क्या? आपको कोई तमीज नहीं है क्या बात करने की? आप क्या बात बोल रहे हो? आपके नेता कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। और हम यहाँ पर देश के लिए अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम गलत बात कर रहे हैं। नाविका जी, मैं इस तरीके की फिश मार्केट की डिबेट नहीं कर सकती। सलमान खुर्शीद जब बोलते हैं, जब सलमान खुर्शीद ये बोलते हैं कि सोनिया गांधी को बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद नींद नहीं आई, आंसू आए, तब वो सही होता है, तब उनके पर्सनल व्यूज नहीं होते। लेकिन वही सलमान खुर्शीद जब आज 370 हटने के फेवर में जाके भारत के बाहर बोल के आते हैं तो वो उनके पर्सनल व्यूज हो जाते हैं। ये जयराम रमेश को खुद ही नहीं पता, जिसके नाम में राम है और वो राम के ही अपमान करते हैं, तो उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए, इसीलिए आज वो विपक्ष में है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब एक तरफ कहा जाता है, जब पूरा विश्व भारत के साथ एकजुटता से खड़ा हो रहा है, सब बड़ी बड़ी ताकतें भारत के साथ खड़ी हैं और सब ये कह रहे हैं कि वी आर विद इंडिया एंड उनके हम उस साथ है कि वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए रिटेलिएट कर रहे हैं, तब हमारे देश का विपक्ष इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहा है। लेकिन नाविका जी, देश देख रहा है, 11 साल से इन लोगों को जवाब दे रहा है, बिल्कुल देख रहा है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सिंदूर लगा हो या ना लगा हो, हर भारतीय महिला सिंदूर का महत्व जरूर जानती है। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि विपक्ष सिंदूर के महत्व को जानते हुए लोग नहीं समझेंगे, ये अपनी अपनी परसेप्शन है, लोग नहीं समझते महत्व। होपफुली मोदी जी समझते हो, क्योंकि मैं मैरिड हूं, मेरी पत्नी है, हिंदू धर्म से हूं, सिंदूर लगाता हूं, तो मैं बहुत बखूबी समझता हूं। मुझे लगता है वही सिंदूर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस सिंदूर की वैल्यू समझते होते तो शायद जो है प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी कोई भी हिंदू नहीं है। आपने अपनी बात रख ली, मुझे बोलने का जवाब दीजिए। जो आप जो सिंदूर की बात कर रहे हैं ना नाविका जी, इनको भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की शर्म नहीं आती है कि इनके नेता जो है कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं। एक बोलते हैं पूरी सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में, मोदी जी को देश का बाप बताते हैं, और वही जाकर के घर घर महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम करेंगे। क्या मोदी जी पूरे देश के बाप है क्या, जो घर घर जाके हर महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम करेंगे? इनके प्रवक्ताओं ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि मोदी जी पूरे देश के बाप है, और अब ये घर घर सिंदूर बांटने की बात कर रहे हैं। इनको अकल भी नहीं है कि सिंदूर किस काम में आता है, कब लगाया जाता है, क्या हिंदू प्रणाली है उसके लिए, कैसे क्या। ब्रह्मोस का इफेक्ट पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस के खेमे में नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं अश्विनी जी? आपने पहले कहा कि भाषा का संयम होना चाहिए, और अब आप क्या क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बाद? ये संयम कहां चला जाता है? बवासीर एक आम समस्या है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।